Assalamu alaikum dear students. My today's topic is again from class 7th science book, and the name of the chapter is Winds, Storms and Cyclones. Chapter number is 8. My dear students, कल हमने पढ़ा था कि wind, storms and cyclones की क्या definition है, और ये भी हमने पढ़ा था कि एयर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी हमने वो थी एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी कि हवा के में प्रेशर होता है। Now today we will study another property of the air, that is high speed winds are accompanied by reduced air pressure, यानी कि हवा की विंड की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा उसका एयर प्रेशर रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे हमें समझ आएगा कि कैसे हवा का जो एयर प्रेशर है हाई स्पीड में कम होता जाता है। सो आप ध्यान रखें, सबसे पहले क्या करना है हमें, crumble a small piece of paper in a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. Place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक एम्प्टी बॉटल लेनी है, खाली बॉटल लेनी है, और एक छोटे से स्मॉल पीस ऑफ पेपर को एक बॉल बनानी है। छोटे से पेपर की एक बॉल बनानी है, लेकिन बॉल कितनी छोटी होनी चाहिए ताकि वो इस माउथ जो है बॉटल का उसमें फिट हो जाए। अब क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि हम हवा के ज़रिए इस बॉल को बोतल के अंदर डाल सके, हमें बाहर से ही इसको हवा कर देनी है। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. अब जैसा ही हम इसको हवा देने लग जाते हैं तो जो एयर की जो स्पीड होती है माउथ के पास वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम हवा दे रहे हैं तो हमारी जो स्पीड है, जिस स्पीड से हम इसको हवा दे रहे हैं वो ज़्यादा है, यानी कि विंड की जो स्पीड है, एयर की जो स्पीड है वो हायर है, ज़्यादा है। दिस डिक्रीजेस द प्रेशर देयर, तो इससे क्या हो जाता है, वहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है। स्पीड ज़्यादा है लेकिन प्रेशर कम हो जाता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर देन नियर द माउथ। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। अब बाहर जो है वो एयर का प्रेशर कम है, लेकिन जो बॉटल के अंदर एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा है। अब इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो जाता है, ये जो अंदर वाली हवा है ये इस बॉल को बाहर धकेल देती है, और इस वजह से ये बॉल जो है बॉटल के अंदर नहीं जाती बल्कि वापस बाहर आ जाती है। देयरफॉर शोइंग द इंक्रीज्ड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। इस एक्टिविटी से हमें समझ आता है कि जितना ज़्यादा हम हवा की स्पीड इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा उसका एयर प्रेशर कम होता जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी बुक पे एक और सब टॉपिक है, एंड द नेम ऑफ द सब टॉपिक इज़ एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, यानी कि जितना ज़्यादा हवा को हम गर्म करते हैं, हवा जितनी ज़्यादा गर्म हो उतना ज़्यादा वो एक्सपैंड होती है। इसको भी हमने समझने के लिए पहले एक एक्टिविटी हम करते हैं, आप ध्यान रखें। ऑन हीटिंग एयर एक्सपैंड्स एंड ऑक्युपाइज मोर स्पेस। जब भी हवा गर्म होती है तो वो क्या करती है, एक्सपैंड हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस, जगह लेती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है। When the same thing occupies more space, it becomes lighter. अब जब कोई चीज़ ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करती है तो इसका मतलब वो कम ज़्यादा से ज़्यादा लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है। The warm air is therefore lighter than the cold air. तो अब हमें इससे क्या समझ आता है कि जो गर्म हवा है वो हल्की होती है बनिस्बते किससे, ठंडी हवा से। दैट इज़ द रीज़न वाई स्मोक गोज़ अप। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कहीं पे आग जलाते हैं या कहीं पे धुआं होता है तो वो जो धुआं है वो ऊपर की तरफ जाता है। क्यों जाता है ऊपर की तरफ, क्योंकि वो जो धुआं होता है वो वार्म एयर होती है, और वार्म एयर जो है वो हल्की होती है, और हल्की चीज़ जो है वो ऊपर की तरफ चले जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और जो भी मैं पढ़ाती हूँ आप ये सब टॉपिक्स अपने कॉपीज़ पे, नोटबुक्स पे राइट डाउन किया कीजिए, और घर पे इन टॉपिक्स को रिवाइज़ किया करें। टुमारो विल स्टडी अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।